आसान है क्या एक ही वक्त पे इंडियन क्रिकेट टीम का फैन होना और यूनाइटेड का फैन होना? नहीं है भाई आसान। सुबह उठ के आप बिना बुमराह के पिटाई देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट अपनी टीम की, सीरीज हारते देख रहे हो और उसके बाद रात में आपको प्रिपेयर करना है पीठ मजबूत करके यहाँ पर एनफील्ड पर लिवरपूल जो आपके साथ हरकत करने वाली है। वेलकम बैक टू वन एम यूएफसी। और आज का दिन बड़ा ही ट्रोमैटिक हो सकता है सारे यूनाइटेड फैंस के लिए, बिकॉज उनको पता है कि हमारी टीम अभी किस हालत में है। अगर मैं आपको फैक्ट्स ऑफ फिगर्स पे बात करके बताऊं तो यूनाइटेड ने पिछले 13 मुकाबले जो लिवरपूल के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में खेले हैं उसमें सिर्फ एक गेम जीता है, 7 गेम वो हारे हैं और 5 गेम ड्रॉ हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हो यहां पर कि लिवरपूल के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड अभी रिसेंट टाइम में कैसा रहा है। और तो और हमने 8 साल पहले लिवरपूल के अगेंस्ट आखिरी मुकाबला जीता था एनफील्ड के ऊपर। वो याद होगा ना, जब युआन माटा ने वो बाइसिकल किक स्कोर की थी एंड वी नेम्ड इट एज युआन फील्ड। हाँ भाई, वहां से हमारा पतन शुरू हो गया। उस दिन के बाद से अभी तक हम एनफील्ड के ऊपर प्रीमियर लीग में नहीं जीते हैं। और आखिरी गोल हमने 2018 में स्कोर किया था एनफील्ड के ऊपर, जेजे लिंगार्ड का वो गोल जिस पर हमने इक्वलाइज किया था, फिर आके जादरान शकीरी ने 2 गोल स्कोर कर दिए थे और लिवरपूल वो मुकाबला 3-1 जीत गई थी एंड दैट बिकेम द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर जोजे मोरिन्यो। तो अभी कोई भी रिकॉर्ड यहां पर यूनाइटेड के फेवर में नहीं जाता दिख रहा है। चीजें बदली हैं। पिछली बार जब हमने लिवरपूल को ओल्ड ट्रैफर्ड पे फेस किया था तब से लेकर अभी तक चीजें बदली हैं। तब लिवरपूल यहां पर आपकी 3 मैचेस जीती थी, टॉप ऑफ द टेबल बैठी थी, लेकिन यहां पर हम थे टेनहैग के साथ। अभी क्या है, हम जा रहे हैं यहां पर आपके रूबन एमरिम के साथ। इस बीच में हमने एक और मैनेजर ट्राई कर लिया जिसका नाम था रूड वेन निस्टेलरॉय। तो यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेस्परेशन मोड में है। लिवरपूल अगर आप देखोगे बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन बैठी है, उनको किसी टीम से कोई डर नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे कल अपना सिटी ने मुकाबला जीत कर अब मोमेंटम गेन कर लिया है। चेल्सी लगातार पॉइंट्स ड्रॉप करिए, 3 मैचेस में लगातार उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। आर्सेनल अपना विनिंग मोमेंटम बरकरार रखना चाहेगी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड जो है वो इन क्लब्स के बारे में सोचना अफोर्ड भी नहीं कर सकती, क्योंकि इन क्लब से कंपीट करने के लिए आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। और अगर आप पिछले 5 पीएल फिक्चर्स की बात करोगे तो यूनाइटेड ने सिर्फ एक मुकाबला जीता था और वो था आपकी मैन सिटी के अगेंस्ट। और उससे लेकर अब तक हम यहाँ पर सारे मुकाबले आ रहे हैं। क्या आप नॉटिंघम वाला गेम बोलोगे, क्या आप यहाँ पर क्या कहते हैं बॉर्नमथ वाला गेम बोलोगे, क्या आप यहाँ पर वुल्व्स वाला गेम बोलोगे, तो नथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता है भाई डेस्परेशन किक इन हो चुकी है क्लब में, साइनिंग्स चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, अपग्रेड क्या करोगे। आज का मुकाबला आप जिस टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो वो बिल्कुल रूथलेस मोड में चल रही है, वो किसी को नहीं बख्श रही है, सारी टीमों को आड़े हाथों लिया है। आपने देखा है सलाह का फॉर्म इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे यूरोप का सबसे खतरनाक प्लेयर है अभी ये मोहम्मद सलाह। एंड हमारे पास जो वो विंग है वो सबसे वल्नरेबल है। तो कैसे मोहम्मद सलाह को रोका जाएगा। टीम सिलेक्शन पर अगर बात की जाए, ऑब्वियसली आपको पता है उनाना की जगह पे आप बाइंदीर तो नहीं खिलाओगे, क्योंकि वो वाली बात आती है ना कि 2 खराब चॉइसेस में आपको एक थोड़ी सी बेटर खराब चॉइस अगर पिक करनी हो, मतलब जो थोड़ा थोड़ा सा भी डिसेंट हो, दैट इज आंद्रे उनाना। तो उनाना को मैं सिलेक्ट करूंगा गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में। बाकी अब बात आती है 3 सेंटर बैक्स आपके कौन रहेंगे, क्योंकि हम सिस्टम तो चेंज नहीं करने वाले। देखो, आप हो सकता है स्टाइल ऑफ प्ले चेंज कर दो, आप हो सकता है यहाँ पर गेम में आप प्लेयर्स की पोजीशन चेंज कर दो, लेकिन जो आपकी फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से वो नहीं बदलने वाली, क्योंकि ये चीज़ रूबन एमरिम बहुत क्लियर कट तौर पे बोल चुके हैं कि मैं अपना सिस्टम में अपने वर्क एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो आपको इतना तो पता है कि फॉर्मेशन तो नहीं चेंज होगी। अब 3 सेंटर बैक्स में देखो, लेनी यूरो का अभी तक का जो टाइम रहा है यूनाइटेड में हैजंट बीन टॉप नॉच। मतलब बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि भाई आया और उसने बिल्कुल सेंटर स्टेज ले ली एंड ही स्टार्टेड गिविंग 8 आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस, नहीं ऐसा नहीं है। बट वो खराब भी नहीं खेला है, ही हैज बीन एवरेज। तो राइट सेंटर बैक के तौर पर आई वुड वांट यहां पर लेनी यूरो। सेंटर बैक के तौर पर मैं बोलूंगा यहां पर कि मथाइस डिलिट को खिलाया जाए, बिकॉज डिलिट सेंट्रली ज्यादा बेटर है। डिलिट को आप राइट सेंटर बैक खिलाओगे या लेफ्ट सेंटर बैक खिलाओगे वो वहां पर उतना अच्छा नहीं करेंगे। एंड फाइनली बात आती है यहां पर आपके लेफ्ट सेंटर बैक की। देखो यार, लिसांद्रो मार्टिनेज को मैं बहुत प्यार करता हूं, लिसांद्रो मार्टिनेज को मैं नहीं चाहता कि हम यहां पर ओवर क्रिटिकल होकर जज करें, लेकिन परफॉर्मेंसेज के बेसिस पर प्लेयर्स जज किए जाते हैं और अभी हाल फिलहाल की परफॉर्मेंसेज लिसांद्रो की बहुत ही ज्यादा खराब रही हैं। ही इज पुटिंग द टीम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो किसी भी तौर पर लीचा को आज के मुकाबले में मैं स्टार्ट नहीं दे सकता। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि हमने जॉनी इवांस के साथ मैच निकाला था, लीचा वॉज इंजर्ड। तो ऐसा नहीं है कि लीचा नहीं होगा तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। हाँ मुझे पता है लास्ट ईयर वाली लिवरपूल इससे कम रूथलेस थी, बट लास्ट ईयर वाली लिवरपूल भी टॉप ऑफ द टेबल ही बैठी हुई थी। अब आपको पता है यहां पर लीचा को अगर आप खिलाओगे
तो आपके डिलिट और आपके यहाँ पर लेनी ओरो भी सफर करते हैं उसकी वजह से। अभी मैगवायर की फॉर्म लीचा के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर रही है, तो मैगवायर का खिलाना ज्यादा सेंस बनाता है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपके राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक के तौर पे कौन खेलेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट विंग बैक के तौर पे देखूं तो मैं खिलाना चाहूंगा यहाँ पर आपके माजरूई को, बिकॉज माजरूई ने जिन जिन मैचेस में यहाँ पर आपके लेफ्ट विंग बैक के पोजीशन पे स्टार्ट किया है, स्पेशली रूड के अंडर, भाई ही वॉज फेनोमिनल। डेलो से नहीं खेला जा रहा है और स्विंग के ऊपर आपको डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज सलाह विल बी प्लेइंग देयर, और सलाह इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी से नहीं रोका जा रहा। और माजरूई की खुद की परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी सी आपकी डाउन आई है, तो आपको पता है कि डेलो से फिर भी कंपैरिजन में माजरूई की परफॉर्मेंसेस बहुत बेटर है। तो मेरे हिसाब से तो लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के ऊपर आपको माजरूई ही खिलाना पड़ेगा। बात आती है आपके राइट विंग बैक पोजीशन की। अमाद के जितने भी गेम्स आए हैं, जितने भी अच्छे गेम्स आए हैं, वो सारे के सारे राइट विंग बैक पोजीशन से हैं, ना कि आपके राइट मिड पोजीशन से या राइट फॉरवर्ड पोजीशन से। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है रूबन एमरिम, कि आप यहाँ पर अपनी टीम को किस तरीके से बेसिकली बेस करना चाहते हो। अब आपको पता है मिडफील्ड तो सॉर्टेड है आपकी, क्योंकि उगारते कोबी मेनो ब्रूनो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन अब आपके दो ऑप्शंस जो बचे हैं, उसमें मैं चाहूंगा कि यहां पर मैं डेलो को ना यूज करूं, मैं विंग बैक के तौर पर अमाद को यूज करूं, अप टॉप में गर्नाचो खिलाऊं, क्योंकि थोड़ी डायरेक्टनेस आए गेम में, बिकॉज वी नीड दैट। अभी आप देखोगे अगर आपका रैशफोर्ड ऑलरेडी आउट इस मैच से, वो रूबन एमरिम ने 2 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि रैशफोर्ड वोंट बी अवेलेबल। तो रैशफोर्ड की अनअवेलेबिलिटी में आपके पास सिर्फ इकलौता प्लेयर जो थोड़ा डायरेक्ट है वो बसता है गर्नाचो। गर्नाचो को आपने इतने गेम से लगातार एज सब्स्टिट्यूट यूज किया है। आई थिंक नाउ इज द टाइम जब आपको यहाँ पर उसको स्टार्टिंग 11 में डालना पड़ेगा, और डालना भी चाहिए, बिकॉज आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये लिवरपूल की टीम काउंटर पे बहुत ब्रिलियंट है। आपने देखा है कि क्लॉप की टीमें काउंटर प्रेस करती थी लेकिन हाईलाइन भी खेलती थी। यहाँ पर लिवरपूल वो रिस्क नहीं अफोर्ड कर रही है, या फिर वो अपने आप को एक्सपोज करने वाली जो सिचुएशन है वो अराइज होने ही नहीं देते हैं। यहां पर आपको पता है हॉयलैंड से गोल स्कोर नहीं हो रहे, बट हॉयलैंड आपके लिए वो एक होल्ड अप प्ले वाला प्लेयर बन सकता है। अब देखो, आज के इस मुकाबले में अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आपकी एम्बिशन है, जीतना एम्बिशन है ऑब्वियसली, बट क्या रियलिस्टिकली अभी फॉर्म को देखते हुए ये मैं एक्सपेक्ट करूं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या ड्रॉ भी मैं एक्सपेक्ट करूं? तो हाँ, मतलब ड्रॉ एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं, बिकॉज फुटबॉल हो गया, कोई भी स्पोर्ट हो गया, वो भाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे ही बेस्ड है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर रीसेंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पे रिजल्ट जज करना पड़ेगा, भाई प्लीज डोंट कंसीड मोर देन 2 मोर देन 3। क्योंकि देखो, लास्ट ईयर भी हम ऐसे ही अपने फॉर्म के साथ गए थे एनफील्ड, और वहां पर तब भी हमें बोला गया था कि यूनाइटेड विल कंसीड 5, यूनाइटेड विल कंसीड 7, अनदर 7-0 ऑन द कार्ड्स, ये वो फलाना फलाना। लेकिन हम यहाँ पर ड्रॉ निकाल के लेकर आए थे। लास्ट ईयर इतनी खराब फॉर्म के साथ भी हमने लिवरपूल के अगेंस्ट एक मैच नहीं हारा था, तो वैसा ही कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज जो है, जिस वक्त पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, द मैच कुड इवन गेट पोस्टपोन्ड, बिकॉज यहां पर आपको पता है कि वेदर कंडीशंस आपके मर्सी साइड में बहुत ज्यादा खराब है, तो कहीं ना कहीं ये चीज पॉसिबल है कि मैच पोस्टपोन्ड हो सकता है। अब मैच अगर पोस्टपोन्ड होगा तो शायद यूनाइटेड उस टाइम पे जब अगली बार लिवरपूल के सामने पड़े तो थोड़ा स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा एक आधा साइनिंग मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर मैच आज होता है तो यहां पर यूनाइटेड के जीतने के चांसेस नील बटा सन्नाटा लेके चल रहा हूं मैं बिल्कुल। बिकॉज आपके पास देखो, ना तो डिफेंसिवली सच कोई बहुत सॉलिड आपकी पार्टनरशिप चल रही है, मिडफील्ड में आप बुली हो रहे हो। आपको पता है लास्ट टाइम जब ग्रेविन बक, अगर आप लिवरपूल की टीम देखोगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोहम्मद सलाह, यू लुक एट वर्जिल वैन डाइक, सेट पीसेस और इतने खराब हैं, उनके पास ग्रेविन बर्क है, उनके पास यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक है, राइट, उनके पास सेट पीसेस डालने के लिए ट्रेंट आर्नल्ड है, रॉबर्टसन उस फ्लैंक से। सबको पता है भाई, यूनाइटेड को सारी टीमें एक चीज पे टारगेट कर रही हैं, एंड दैट इज के क्रॉस डालो और तमाशा देखो, क्रॉस डालो और तमाशा देखो। उनके पास तो इतने ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं फाइनल थर्ड में क्रॉसेस डिलीवर करने के लिए। उनके पास यहाँ पर डिएगो जोटा जैसा प्लेयर है, उनके पास यहाँ पर कोडी गैक्पो जैसा प्लेयर है, लुइस डियाज जैसा प्लेयर है। अल्टीमेटली ब्रह्मास्त्र उनका यहाँ पर मोहम्मद सलाह बैठा हुआ है। दे कैन स्कोर गोल्स आउट ऑफ नोवेयर। सोबोजला एक गोल स्कोरर है, मैकेलिस्टर एक गोल स्कोरर है, ग्रेवेनबर्ग इतना बढ़िया खेल रहा है, राइट। उनके पास आपके देखोगे एलियट है, कर्टिस जोन्स है, ये सारे प्लेयर्स उनकी टीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारी मेन 11 के जो प्लेयर्स हैं वो तक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड आर वेरी वल्नरेबल ऑन द काउंटर, यूनाइटेड आर वेरी वल्नरेबल ऑन द सेट पीसेस, ऑन द क्रॉसेस। मतलब एक टीम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस के बीच में कुछ बेटर आपके स्टैट्स हैं, कुछ बेटर ट्रेड्स हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर ब्रूनो के लिए गेम डू और डाई गेम है, क्योंकि ब्रूनो ऑलरेडी इतना खराब कर चुके हैं टीम को उनकी परफॉर्मेंसेस के थ्रू। रेड कार्ड ले रहे हैं, यहाँ पर स्टिंकर्स ड्रॉप कर रहे हैं। लीचा अगर आज स्टार्ट करते हैं, लीचा के लिए गेम बहुत बड़ा गेम होगा, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस आई हैं, फैन बेस का ट्रस्ट उनके ऊपर से खत्म हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर उनाना भी अंडर प्रेशर है, जिस तरीके से वो गलतियां कर रहे हैं। डेलो हैज बीन पिस पुअर, अमाद हैज बीन फ्रस्ट्रेटिंग।
गर्नाचो अगर आज मौका मिलेगा तो गर्नाचो के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। देखो जितने भी रूमर्स सराउंड हो रहे हैं कि भाई गर्नाचो को बेचा जा सकता है, मेरे हिसाब से वो तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और अगर यूनाइटेड बोर्ड यहाँ पे गर्नाचो को बेचने के बारे में सोच रहा है तो भाई उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको गैम्बल खेलना है, जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको कैपिटलाइज करना है, जिनको आपको थोड़ा बेटर गाइड करना है, अगर आप उन पे इतना जल्दी गिव अप कर दोगे तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे कि भाई हाँ यूनाइटेड की अकेडमी से भी फर्स्ट टीम में जगह बनाई जा सकती है। मुझे पता है एटीट्यूड वाइज यहाँ पर, प्रोफेशनलिज्म वाइज यहाँ पर गर्नाचो को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हो कितने आपने बड़े बड़े नाम अपने अकेडमी से जाने दिए, जैसे पॉल पोग्बा का नाम है, सबसे बड़ा नाम है, राइट। पॉल पोग्बा को हमने जाने दिया, वो यूवेंटस में जाके फाड़ दिया, जब वो वापस आया तब हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। तो अभी मैनेज करने की चीज़ है यहाँ पर, और आपको गर्नाचो के इस एटीट्यूड को मैनेज करना पड़ेगा, एंड वो चीज़ आपके रूबन एमरिम के एंड से भी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमरिम ऑलरेडी चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि भाई जितना अच्छा होना है उससे पहले सफ़र करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से सफरिंग पीरियड अब यहाँ पर, आज इस गेम को अगर हम जीत जाते हैं, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आज हम जीत जाते हैं तो हमारा सीजन किक स्टार्ट हो जाएगा, मैंने मैन सिटी वाले गेम में भी बोला था, बट मैन सिटी वाले गेम में जीतने के बाद भी यहाँ पर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हाँ भाई चलो लेट्स किक स्टार्ट द सीजन, लेट्स ट्राई टू बेसिकली मेक द मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग गेम्स। अब यहाँ से आपको आज लिवरपूल का अगर आप गेम ड्रॉ भी कर लेते हो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। टॉप 6 मेरी एम्बिशन थे, टॉप 4 एक्चुअल मेरी एम्बिशंस थे, वो तो अब दूर दूर तक नहीं है। फोकस ऑन यूरोपा, वहां से अगर जीत कर चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर पाओ तो कर जाओ, बट यहाँ से प्लीज इनसाइड मैं बोलूंगा टॉप 8 तो आ ही जाना यार, कुछ भी करके, बिकॉज यू आर क्लोजर टू द रेलिगेशन जोन। और अगर आज यूनाइटेड यहाँ पर अपना गेम हारती है तो नीचे बैठी टीमें भाई यहाँ पर इनको और ज्यादा ट्रबल दे सकती हैं। वो एक टाइम पे जो एक मीम बन रहा था वो अब एक डिस्टेंट रियलिटी बनती दिखाई दे रही है कि यस यूनाइटेड कुड पॉसिबली गेट रेलिगेटेड। तो भैया पता नहीं क्या होगा आज रात में, क्या नहीं होगा। मैं देखो स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस देता नहीं हूं तो मैं आज भी नहीं दूंगा, बट यस फियर लग रहा है दोस्तों, बहुत फियर लग रहा है। पता नहीं आज रात में मोहम्मद सलाह, ट्रेंट आर्नल्ड, वर्जिल वैन डाइक, ग्रेवेनबर्ग, ये सारे प्लेयर्स मिलकर हमारा क्या हासिल करेंगे, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि 7 गोल्स तो नहीं कंसीड करेंगे। वी माइट कंसीड 8, वी माइट कंसीड 9, वी इवन माइट कंसीड 10, और वी माइट कंसीड नथिंग, क्योंकि ये जो टीम है ना ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। द फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो जब आप यहाँ पर डार्बीज में जाते हो, और इससे बड़ा गेम इंग्लिश फुटबॉल का नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये गेम अपनी जो एक रेलेवेंसी है, ये जो एक अपनी एक हाइप है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिकॉज वो तो कर रहे हैं अपने एंड से, हम कुछ भी नहीं कर रहे कंट्रीब्यूट इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। बट यस अगर आज हम हरा देते हैं तो ये शायद बहुत सारी और टीमों के लिए ना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर अगर लिवरपूल का पॉइंट्स ड्रॉप होना अगर हमसे शुरू होता है जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो क्या पता यहाँ पर बाकी टीमें कैपिटलाइज कर लें, क्या पता मैन सिटी यहाँ पर वापस से रेस में आ जाए, बिकॉज देखो अब वो इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट ओपन हो चुका है, दे विल फॉर श्योर इन्वेस्ट इन प्लेयर्स, एंड उसके बाद क्या पता भाई मैन सिटी गोज ऑन अ रूथलेस मोड एंड एंड अप विनिंग समथिंग, यू नेवर नो।